IBN 7 हौसला है। और अब बात भारत में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे की। बढ़ती ठंड के बीच देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इंदौर में कल 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। स्वाइन फ्लू के खौफ पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बुधवार को एक ही दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर से स्वाइन फ्लू के 6 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 2 पॉजिटिव मिले। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, आइसोलेशन वार्ड्स और वेंटिलेटर, ये सब चीज़ों की व्यवस्था है, मेडिसिन है, लॉजिस्टिक है और आईईसी की एक्टिविटी कंटिन्यूअस से चल रही है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में तो स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता सवालों के घेरे में है। सौराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का कहर फिर से शुरू हो गया है। जामनगर में 73 साल की एक बुजुर्ग महिला की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई है और 3 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जबकि कच्छ में 18 दिनों में 14 मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। हर पीएचसी में जो है दवा अवेलेबल है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है ओपीडी में तो उसका इंफॉर्मेशन हमें एमओपीएससी के द्वारा मिल जाता है। हालांकि प्रशासन ये कहकर संतोष जता रहा है कि आंकड़े पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है। ये तो बात हुई गुजरात की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना के पास। जी जनक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पिछले 15 दिनों में स्वाइन फ्लू के 75 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हैदराबाद में 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद इस सीजन दोनों राज्यों में मौत का आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। पिछले साल भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 100 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ये जो वायरस है ये व्याप्त है वातावरण में। सरकार ने पूरा का पूरा इंतजाम इस दृष्टि से किया हुआ है। सभी हॉस्पिटल्स मेडिसिन से युक्त हैं। डॉक्टर्स को इसके बारे में इनफ ट्रेनिंग दी गई है। सभी हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था की गई है। फ्लू किसी आम फ्लू की तरह ही है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज न हो तो ये घातक साबित हो सकता है। ऐसे में फ्लू के लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कैमरामैन नितिन के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7।